आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आपको दिखाने जा रहा हूं लखीसराय जिले के सुजगढ़ा प्रखंड के बोकुरा गांव की कहानी, जहां बच्चे को किस तरीके का शिक्षक प्रदान कर रहे हैं, इसे तस्वीरों में साफ देखकर समझ सकते हैं। जी हां, मैं बोकुरा के उस सामुदायिक भवन का तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सरकारी शिक्षक बच्चे को शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीरों में आप ये देख लें कि जिन जगहों पर बच्चे को शिक्षा मिलती है, उन जगहों पर स्वच्छता का क्या हाल है। आपको मैं स्वच्छता के नाम पर ये जो काम किया गया है उसको मैं दिखाने का काम कर रहा हूं। ये है स्वच्छता। इसे लोग स्वच्छता के नाम पर क्या कहेंगे, ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं। ठीक इसी की दीवार में लिखा हुआ है, स्वच्छता के नाम मेरा योगदान। मैंने ये तस्वीर आपको इसलिए दिखाई कि सरकारी शिक्षक सरकार से अपना पेमेंट ससमय तो ले लेते हैं, लेकिन इस गांव के बच्चे को किस तरीके का शिक्षा दे रहे होंगे, ये आप तस्वीरों में साफ समझ सकते हैं। सरकार के द्वारा इन सामुदायिक भवन में भेजे गए शिक्षक कहां गायब हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी स्थिति और जायजा लेने के लिए क्या कोई अधिकारी इन गांव में आते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि गांव का नज़ारा किस तरीके का है, और गांव को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि यहां वे गरीब तबके के लोग रहते हैं जिन्हें सुबह से शाम तक की रोटी के लिए कहीं ना कहीं जूझना पड़ता होगा। लेकिन अगर इन बच्चों को शिक्षित करने की बात की जाए तो 30,000, 40,000 या फिर उससे ऊपर पेमेंट पाने वाले शिक्षक किस तरीके से यहाँ के बच्चे को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, ये आप बखूबी देख पा रहे हैं। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी यह कहना चाहूँगा कि आपके शिक्षक कितने मतलबी हैं। अगर उन्हीं शिक्षकों के बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो वे कभी भी अपने बच्चे को इस विद्यालय में भेजने का काम नहीं करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे शिक्षा पाने की बजाय मजदूरी करने को तत्पर है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इनके बच्चे यहाँ शिक्षा पाकर किसी बड़े संस्थान में या किसी अन्य जगहों पर नौकरी नहीं पा सकेंगे? क्या इनके बच्चों में वह योग्यता नहीं है कि योग्यता के तहत ये बच्चे किसी बड़े मुकाम को पाने की चेष्टा करेंगे? सरकारें समय समय पर कहती है कि बच्चे देश का भविष्य होती है, लेकिन क्या एक दिन में नारा लगाने और नारे लगाने को लेकर लोगों का हुजूम जमा कर लेने से इन बच्चों की तकदीर बदल जाएगी? बच्चों की तकदीर बदलने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कौन से गर्त में ये शिक्षक भेज रहे हैं, इसे तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं। क्या इन शिक्षकों को जब समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये सरकार के विरोध नारे नहीं लगाएंगे? इन लोगों का एक ही मंशा होता है कि अगर हमें पेमेंट ना मिले तो सरकार को कहीं ना कहीं दोषी ठहराएंगे, उनकी प्रतिमा को जलाएंगे, उनके पुतले का दहन करेंगे, सड़कों पर कहीं ना कहीं जमावड़ा लगाकर सड़कों को रोकने का काम करेंगे। लोग आने जाने वाले देखेंगे और सरकार की बदनामी करेंगे। उन्हें भी लगेगा कि बखूबी शिक्षक ने सही कहा है कि शिक्षक को पेमेंट नहीं मिलने के कारण से शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कि आखिर उन बच्चों का भविष्य आपने कौन से गर्त में धकेल रखा है जिनसे इन शिक्षकों ने उन बच्चों को शिक्षा देने से नकार दिया है। आज दिन मंगलवार है और तारीख 16 है, अर्थात 16 जुलाई, लेकिन इन बच्चों को शिक्षा नहीं। क्या ऐसे मास्टर को सस्पेंड करके उन्हें उसके घर में भेज नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे शिक्षकों को उनकी बहाली निरस्त नहीं कर देनी चाहिए?
क्या ऐसे शिक्षकों की जमा पूंजी जो सरकार से पैसे लेकर उसने अर्जित किया है उसे किसी योगदान में डालकर उन्हें उसके पैमाने को बता दिया जाए? क्या ऐसा नहीं लगता है कि तराजू के दो पलड़े में एक तरफ सरकार उन शिक्षकों को बैठाकर कह रही है कि बच्चे को शिक्षा दें, लेकिन दूसरी तरफ उसी दूसरे पैमाने पर इस गांव के गरीब बच्चे का भविष्य वे उस बटखरे से तौल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं छेद है, अर्थात उन बच्चे का भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। मैं यहाँ के एक दो लोगों से जानूंगा कि आखिर बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले इन शिक्षकों को कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए। आखिर इन शिक्षकों को यहाँ आने पर रोक लगाना और उनकी नौकरी से बर्खास्त करके उन्हें कहीं अलग दिशा दिखा देने का काम क्यों नहीं करती है सरकार? मैं यहाँ के लोगों से जानूंगा।